प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज कक्षा अष्टमी संस्कृत विषय का हम अध्ययन करेंगे। तो आपके पास पुस्तक है रुचिरा तृतीय भाग है। पहले वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि जो सिलेबस है हमारा प्रत्येक क्लास का चेंज हो गया है। तो रुचिरा तृतीय भाग है, यह जो हमारी पुस्तक है उसका पहला जो पाठ है, प्रथम पाठ है, उसका नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी क्या चीज़ होती है ये मैंने बताया था आपको कि सु प्लस भाषित, भाषित यानी बोलना, सु यानी सुंदर, जो हम सुंदर वचन बोलते हैं वह सुभाषितानी कहलाता है। तो आज हम उन्हीं कुछ सुभाषितानी के श्लोकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबके पास पुस्तक है, तो पुस्तक निकाल के और हमको यह प्रथम जो पाठ है उसका अध्ययन करना है। पहला श्लोक है कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। गुणों का महत्व बताते हुए कहा गया है कि गुण है वो गुणवान व्यक्ति के पास ही शोभित हो तो ही अच्छा है। अगर वही गुण किसी दुष्ट व्यक्ति के पास या फिर निर्गुण व्यक्ति जो गुणों का महत्व नहीं जानता है उसके पास में अगर वो गुण चले जाते हैं तो वही गुण क्या बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार उदाहरण देके कहा गया है कि सुस्वादु तोयः भवन्ति नद्यः समुद्र मासाद्य भवन्त्य पेय, अर्थात नदियों का पानी, मीठा पानी बहता है, लेकिन वही बहता हुआ मीठा पानी पीने योग्य है, लेकिन समुद्र में गिरने के बाद में वही मीठा पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है, अर्थात हम उसे पी नहीं सकते, पीने योग्य वह पानी नहीं रहता है। तो कहा गया है कि गुण है वो गुणवान व्यक्ति के पास हो तो वो गुण रहते हैं। अगर किसी बिना गुण वाले व्यक्ति के पास में अगर गुण चले जाते हैं तो वे गुण क्या बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियों का पानी पीने योग्य रहता है, जब तक नदियों में है तब तक पीने योग्य रहता है, लेकिन वही नदियों का पानी अगर समुद्र में गिर जाता है तो वह पीने योग्य नहीं रहता है। अगला श्लोक, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन पी जीवमान है तद भाग देह परम पशुनाम। अर्थात साहित्य संगीत और कला आदि से जो रहित व्यक्ति है वह किसके समान है? पशु के समान है। जिस व्यक्ति के पास में किसी प्रकार की कला नहीं है, न वह संगीत जानता है, न साहित्य उसने पढ़ा है, न अच्छी पुस्तकें पढ़ी है, न उसके पास किसी प्रकार का ज्ञान है, तो वह व्यक्ति क्या है? बिना सींग पूंछ के पशु के समान है। तृणम न खादनपि जीव माने तद भाग दे परम पशुनाम। वह घास नहीं खाता है जीवन जीने के लिए, भोजन तो करता है लेकिन घास नहीं खाता है। यह परम सौभाग्य किसका है? पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह घास नहीं खाता है। तो साहित्य संगीत कला से विहीन मनुष्य है, वो बिना सींग पूंछ के पशु के समान है, वह जीवित रहने के लिए घास नहीं खाता है। यह पशुओं का परम सौभाग्य है। तीसरा जो श्लोक है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्म विद्याफलम व्यसनीन कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमद सचिवस्य नराधिपस्य। अर्थात लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्धस्य अर्थात लुब्ध का अर्थ होता है जो लालची व्यक्ति होता है, जो लालची व्यक्ति होता है उसका यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री,
पिशु नश्य का अर्थ होता है चुगलखोर। जो व्यक्ति चुगली करता है उसका कोई मित्र नहीं होता, अर्थात चुगलखोर की क्या नष्ट हो जाती है? मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रिय से कुलम, अर्थात जिसकी क्रिया नष्ट हो, बिना क्रिया के रहता है, कुछ कार्य नहीं करता है, उसका क्या नष्ट हो जाता है? कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ प्रयस्य धर्म, और जो पैसों को ही सब कुछ महत्व देता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनीन है, और जो बुरी लत, व्यसनीन यानी बुरी लत वाला जो व्यक्ति होता है उसका विद्या फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, अर्थात कृपण अर्थात कंजूस, कंजूस व्यक्ति जो होता है उसका सुख नष्ट हो जाता है। राज्य प्रमद सचिवस्य नराधिपस्य, अर्थात सत्ता के लोभी जो मंत्री होते हैं जिसके, उस राजा का क्या नष्ट हो जाता है? राज्य नष्ट हो जाता है। अर्थात जिस राजा के मंत्री हैं वो सत्ता की लालसा रखते हैं, किसी प्रकार का कार्य नहीं करते हैं, राज्य के विरुद्ध चलते हैं, उस राजा का क्या नष्ट हो जाता है? राज्य नष्ट हो जाता है। चौथा जो श्लोक है उसके अंदर दिया गया है कि पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, अर्थात मधुमक्खियों के लिए कहा गया है कि पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनन्य में मधुमक्षिकासो, अर्थात जो मधुमक्खियां हैं वो सभी प्रकार के पुष्प पर बैठती है, उसमें मीठे पुष्प भी होते हैं, कुछ पुष्प ऐसे भी है जिनका रस कर्कश यानी खारा होता है, कुछ का मीठा होता है। यानी मधुमक्खियां हैं वो सब प्रकार का रस, मीठा और कड़वा समान रूप से रस ग्रहण करती है। फिर भी शहद कैसा होता है? शहद का स्वाद हमने सबने चखा होगा, जो शहद होता है उसका स्वाद मीठा ही होता है। अर्थात मधुमक्खियां मीठा और कड़वा दोनों रस है वो फूलों से ग्रहण करती है, लेकिन उसके बदले में हमको कैसा शहद देती है? मीठा शहद देती है। उसी प्रकार संतस्तेव समसज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सृजंती, अर्थात जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे सज्जनों और दुर्जनों दोनों व्यक्तियों की बातों को सुनते हैं, दोनों के मध्य ही रहते हैं, लेकिन उनकी वाणी है वो मधुर ही, यानी उनके मुँह से हमको मधुर वाणी ही सुनाई देती है। चाहे वो दुष्ट व्यक्ति के साथ रहें, चाहे दुर्जन व्यक्ति के साथ, सज्जन व्यक्ति के साथ, यानी समान रूप से रहते हैं, सब किसी प्रकार का भेदभाव सज्जन व्यक्ति नहीं करते हैं, लेकिन स्वयं है वो मधुर वचन ही बोलते हैं। इस प्रकार प्रथम पाठ यानी सुभाषितानी के मैंने आपको 4 श्लोकों के अर्थ है अभी बताए हैं। श्लोकों के अर्थ आपको याद होना अति आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में आपके बोर्ड की परीक्षा है, चाहे अर्धवार्षिक है, चाहे टेस्ट है, उसके अंदर आपको श्लोकों का अर्थ है वो दिया जाता है। कुछ शब्दार्थ 10 शब्दार्थ है मैंने आपके स्क्रीन पर आपको सामने दिखाई दे रहे, बोर्ड पे मैंने लिखा है कि गुणज्ञेषु अर्थात गुणियों में, सुस्वाद तोया अर्थात स्वादिष्ट जल, नदियों के लिए कहा था ना मैंने, प्रभवंती अर्थात निकलती है, समुद्र मासाद्य अर्थात समुद्र में मिलकर, भवंत्य पेय अर्थात पीने योग्य नहीं रहती है, विषाणहीन अर्थात सींग के बिना। किसके लिए कहा गया सींग के बिना? जो कला और संगीत से रहित है उसको। खादान पेय खाते हुए भी जीव माने यानी जिंदा रहता हुआ, पिशुनस्य चुगलखोर और व्यसनीन यानी बुरी लत वाले की 10 शब्दार्थ हैं। ये आपको संस्कृत की कॉपी में उतारना है। किस प्रकार उतारना है? लाल पेन से मैंने आपको बता रखा है, जैसे लाल और नीला मैंने किया है उसी प्रकार आपको लाल और नीले पेन से इसका उपयोग करते हुए और आपको शब्दार्थ उतारने। शब्दार्थ उतारने के बाद में आपको इन श्लोकों के अर्थ उतारने हैं। संपर्क के माध्यम से आपको चेक किया जाएगा कि किस प्रकार आपने उनका अर्थ किया है। अर्थ करते हैं तो भी आपको श्लोक लाल से और उसका अर्थ है वो नीले पेन से करना है। आगे की क्लास में हम आगे के श्लोक पढ़ेंगे। धन्यवाद।